हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को बायो का जो जनन चैप्टर था उसे आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 10 तक आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था। आज मैं 11 नंबर लेक्चर जो है जिसमें मानव का जो है नर जनन तंत्र के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 5 नंबर में कभी कभी आ सकता है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जनन आप लोग को पता होगा, जनन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे कि जनन जीवों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो अपने समान संतान को पैदा करते हैं और संख्या को बढ़ाते हैं। तो आखिरकार जो हम लोगों ने जनन का डिफिनेशन पढ़ा, उसके बाद पुष्पों में जनन पढ़ा, एक कोशिकीय जीवों में जनन पढ़ा, लैंगिक अलैंगिक, ये सारे टाइप्स पढ़ने के बाद आज जो मानव जो जाति होता है उसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है और इस जनन को संपन्न कराने में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो पुरुषों का वह कौन कौन सा अंग होता है जो जनन को पूर्ण कराने में मदद करता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। जैसा कि हमने लिखा है मानव जनन तंत्र। सबसे पहले बात कर लिया जाए मानव का अर्थ, तो आप लोग समझते हो, हम लोग ह्यूमन बींग, आदमी जिसे कह सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो आज हम लोग मेल यानी पुरुषों का जो है यानी नर जनन तंत्र के बारे में समझने जा रहे हैं। तो नर जनन तंत्र को समझने से पहले आपको तंत्र के बारे में समझना होगा। तो वैसे अंग जो आपस में मिल करके एक विशेष प्रकार के तंत्र को विकसित करते हैं, वो जो होते हैं आपका विशेष प्रकार के तंत्र। जैसे परिवहन का तंत्र अलग होता है, आपका उत्सर्जन का तंत्र अलग होता है, जनन तंत्र अलग होता है, पाचन तंत्र अलग होता है। तो जिस तरह पाचन की क्रिया को पूर्ण कराने में जो जो अंग शरीर के भाग लेते हैं उसे मिलकर के जो तंत्र बनता है उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। उसी तरह से श्वसन को पूरा कराने में जो जो अंग भूमिका अदा करता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। उसी तरह परिवहन को कराने में जो जो अंग भाग लेते हैं उससे जो तंत्र बनता है परिवहन तंत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जनन की क्रिया को संपन्न कराने में मानव का जो जो अंग भाग लेता है और लेकर के एक विशेष प्रकार का तंत्र का विकास करता है, उसे हम लोग जनन तंत्र कहते हैं। तो जनन तंत्र किसे कहते हैं यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि जनन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में, जनन की प्रक्रिया को पूर्ण कराने में शरीर का जो जो अंग भागीदारी निभाता है या जो जो अंग भाग लेता है, वो सभी अंग आपस में मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इन तंत्र को जनन तंत्र कहा जाता है। तो मानव जनन तंत्र की यदि हम लोग बात करें, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोर्ड पर फिगर बना करके यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि मानव जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले जनन तंत्र की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो सबसे पहली बात कि जनन में जो शुक्राणु भाग लेते हैं और अंडाणु भाग लेते हैं और यही मिल करके आगे चल करके एक जीव का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जहाँ से शुरुआत होती है यानी जहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है उस जगह का नाम है वृषण। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक वृषण हमने बनाया है और एक यहाँ पर हमने वृषण बनाया है। तो मानव में वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी का मतलब दो होता है और इस वृषण में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। इस वृषण के अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं होती है और ये शुक्र जनन कोशिकाएं जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और ये जो शुक्राणु होता है
एक व्यक्ति में जब कोई व्यक्ति का उम्र 12 से 14 बरस या किशोरा अवस्था में जब व्यक्ति आ जाता है, तब जाकर के उसके शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि मानव में नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है, या नर प्राथमिक जनन अंग किसे कहते हैं? तो नर प्राथमिक जनन अंग किसे कहा जाता है? तो उत्तर में होगा वृषण। अब जब यहाँ पर वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया, तो यहाँ से देखेंगे वृषण से एक इस तरह की कुंडलित नलिका निकली हुई है। अब ये जो नली होता है, जो आपका शुक्राणु वाहिका इसे कहा जाता है, यानी इस नली के माध्यम से शुक्राणु को आगे की ओर ले जाया जाता है। और इसके बाद आप देखेंगे शुक्रवाहिका में ही एक स्थान है जिसका नाम है शुक्राशय। यहाँ पर आकर के शुक्राणु जमा रहते हैं, और जब जनन की प्रक्रिया होती है, जब नर और मादा एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, तो यही जो शुक्राणु होता है जिसे स्पर्म कहा जाता है, ये यहाँ से स्खलित होता है, और स्खलित होकर के ये मूत्र मार्ग की रास्ते से सीसन की सहायता से महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार यानी शुक्राणु का बनना, और शुक्राणु बनने के बाद शुक्राणु को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करना, और इन सभी क्रियाओं में जो जो अंग आपके इन्वॉल्व होते हैं, जो जो भाग लेते हैं, वही मानव का जनन अंग कहलाता है। और ये सब आपस में मिल करके एक तंत्र का विकास करते हैं जिसे जनन तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले अब बात करें कि मानव जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो मानव जनन तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से वृषण, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी इसे भी बोला जाता है, शुक्राशय और सीसन आता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो वृषण है आपका मानव का यानी नर का प्राथमिक जनन अंग है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसे प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे प्राथमिक नर जनन अंग कहा जाता है। शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका जो होता है शुक्राणुओं को ढोने का काम करता है, और ढो करके आगे ले जा करके शुक्राशय में जमा कर देता है। और फिर जब जनन की प्रक्रिया होती है, तो सीसन के माध्यम से मूत्रवाहिनी नल्ले होते हुए ये जो शुक्राणु होते हैं मादा के शरीर में योनि के रास्ते से प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं, और मिलने के बाद वहाँ निषेचन की क्रिया होती है, और एक कोशिकीय जीव जाइगोट बनता है, और इसके बाद फिर एक शिशु का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आएगा हमारे एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे? मानव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आ जाए तो इसे किस प्रकार हम लोग लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको फिगर तो बनाने के लिए आना चाहिए। जैसे फिगर में लेबलिंग मैंने किया है, इसका नाम सीसन दिया है। ये सीसन जो कि एक बेलनाकार मांसल संरचना होता है, जिसका काम होता है महिलाओं के योनि में प्रवेश करना और शुक्राणु को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाना। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर मूत्राशय, तो मूत्राशय जब हम लोग को टॉयलेट लगता है, तो यही मूत्राशय जो मूत्र मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर बात किया जाए, एक वृषण हमने लिखा, तो वृषण जो है यहाँ पर एक जोड़ी होता है। यहाँ शुक्राशय की बात किया जाए तो शुक्राशय भी एक जोड़ी होता है। अब बात कर लिया जाए ये शुक्रवाहिका नली की बात करें तो ये भी एक जोड़ा में होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर एक मैं ग्लैंड बनाया हूँ, ग्रंथि, जिसका नाम है पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि इसे पढ़ते हैं हम लोग। अब ये पुरस्थ ग्रंथि का काम क्या है कि जैसे ही कोई जो होता है मेल अब फीमेल के साथ संपर्क बनाते हैं, तो जैसे ही यहाँ से शुक्राशय से शुक्राणु जब डिस्चार्ज होता है यानी निकलता है, और निकल करके जैसे ही मूत्रवाहिनी ये जो नली देख रहे हो इसमें आता है, तो यहाँ पर पुरस्थ ग्रंथि से
एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, उजला दूधिये रंग का क्षारीय पदार्थ होता है, जो शुक्राणु के साथ मिल करके और वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य यानी वीर्य का निर्माण होता है, और यही वीर्य मूत्रवाहिनी होते हुए ये जो है शरीर से बाहर निकल जाता है और महिलाओं के शरीर में चला जाता है। तो इसके बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा, इसके बाद लिखेंगे कि मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और शीशन मुख्य रूप से आते हैं, और ये आपस में मिल करके एक तंत्र का विकास करते हैं जिसे जनन तंत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु बनने के बाद शुक्रवाहिका नली होते हुए शुक्राशय में जाकर के जमा हो जाते हैं, और जब जनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्राशय से शुक्राणु डिस्चार्ज होकर के स्खलित होकर के मूत्र मार्ग में आते हैं, और मूत्र मार्ग में पुरस्थ ग्रंथि से एक प्रकार का द्रव निकलता है जो उजले दूधिये रंग का होता है, जो शुक्राणु के साथ मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं, और यह वीर्य शीशन के माध्यम से महिलाओं के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार से प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं और आगे यानी जनन की क्रिया संपन्न होती है और एक शिशु का निर्माण होता है। इस प्रकार मानव जनन तंत्र कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस तरह से फिगर देख रहे हो, जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ से लिखने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि ये स्टार्ट करके अंत करके फिर बीच में लाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से अब देखा जाए कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि मानव का प्राथमिक नर जनन क्या होता है, तो उसका उत्तर होगा वृषण। उसके बाद आ सकता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। शुक्राणु निर्माण करने वाले कोशिका का क्या नाम होता है, तो शुक्र जनन कोशिका होता है। अब शुक्राशय यानी शुक्राणु को ढोने का काम कौन करता है, तो शुक्रवाहिका नली है या शुक्रवाहिनी नली है जो शुक्राणु को ढोने का काम करता है। आएगा कि शुक्राणु कहाँ पर जमा रहते हैं या स्थिर रहते हैं, तो शुक्राणु शुक्राशय में जमा रहते हैं। अब आएगा कि वीर्य क्या होता है, यानी शुक्राणु प्लस पुरस्थ ग्रंथि से निकलने वाला जो द्रव होता है, जब आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद एक गाढ़े दूधिये रंग का एक पदार्थ बनता है जिसे हम लोग वीर्य कहते हैं। अब बात कर लिया जाए कि मानव में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो वृषण की संख्या एक जोड़ा होता है, 2 होता है। अब ये जो है शीशन का कार्य क्या होता है, तो शीशन एक बेलनाकार संरचना है जो महिलाओं के शरीर में प्रवेश करके शुक्राणु को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। यहाँ पर मैंने एक लेबलिंग किया है जिसका नाम है प्रीप्यूस इसका नाम है। अब प्रीप्यूस क्या होता है, तो यहाँ पर जो शीशन आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक ढक्कन सा होता है, और इसी ढक्कन को हम लोग प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है नर जनन तंत्र का हमने आपको बताया सचित्र वर्णन। यदि एग्जाम में आए तो इसे अपनी दिमाग से अच्छी तरह से लिखें और लेबलिंग करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।